So today we will learn about the shape of different orbitals. Orbitals are like S, P, D, F. So this is our new topic as we have already said in our previous video. So let's start. So first of all, this shape of S. From probability density calculation, the shape of S is spherical. It means that the electron charge density arranged with spherical और रेडियल सिमेट्री। अब ये होता कैसे है, चलिए ये हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो S है मतलब ये L का कैलकुलेट हो रहा है, तो L कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें N की वैल्यू निकालनी होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले N की वैल्यू अगर होती है 1, तो यहाँ पर फिर L की वैल्यू कितनी होगी, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था। तो यहाँ पर L की वैल्यू हो जाएगी, मतलब टोटल वैल्यूज़ कितनी होंगी 1, तो फिर L की वैल्यू कितनी होगी 0। और अगर हम टेबल को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो फिर जो S है वहाँ पर 0 आएगा। तो इसका मतलब कि ये जो है वो S का है, इसके लिए सिर्फ एक ही है क्योंकि N की वैल्यू 1 है, इसलिए एक ही वैल्यू है। यहाँ पर जो चार्ज कैलकुलेशन है वो जो है वो एकदम सेंटर में जो है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये जो है इसका जो स्पेरिकल और रेडियल सिमेट्रिक आता है, इसलिए इसका शेप स्पेरिकल हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया हमारा p ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 2 होती है। तो अब देख सकते हैं ये है हमारी p की शेप। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैलकुलेशन से अगर हम देखेंगे तो जो p ऑर्बिटल की जो शेप है, इट इज़ लाइक डम्बल विथ 2 lobes. In keeping with the directional orientation, it is assumed that the 3 p orbitals are aligned with the 3 coordinate axes. What are the 3 coordinate axes? And that is x, y and z. So ये काम कैसे करता है ये चलिए देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि n की वैल्यू से डिपेंड करती है, तो यहाँ पर हुई n की वैल्यू 2, तो l की वैल्यू भी 2 होगी। क्या क्या होगी वो वैल्यू, 0 मतलब S और 1 मतलब P। सो S का तो हमने पहले से निकाल ही लिया था, तो इसीलिए उसकी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हम किसकी निकालेंगे, जब L की वैल्यू जब 1 होती है मतलब P ऑर्बिटल की, तब क्या होता है। तो चलिए निकालते हैं। अब अगर ml की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो हमें पता है 2l + 1, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3, मतलब इसकी टोटल 3 वैल्यूज़ है। अब अगर हम इसके इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकालते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़, तो ये कितने आ जाएंगे, -1, इंडिविजुअल वैल्यूज़ कितनी हो जाएंगी, -1, 0 + 1। जैसा कि पहले ही हमने आपको सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे कि इसका जो है 2l + 1 और इसकी जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ है वो कैसे हो गई, इसकी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हो गई -l, 0 और +l। तो इसलिए ये जो है हमारे ये 3 वैल्यूज़ इसके निकल चुके हैं, एक है -1, 0 और +1। तो अगर हम इस ऑर्बिटल्स को अच्छी तरह से देखें तो ये ऑर्बिटल्स क्या बन रहा है, px, py और pz, और यही है हमारे ये तीन ऑर्बिटल। तो फर्स्ट वाला जो है ये px है, ये देखिए चूँकि px है इसलिए ये जो लोब है ये x पर बन रहा है, और इसका जो नोडल प्लेन है वो y और z पर आता है। अब आप पूछेंगे कि नोडल प्लेन क्या होता है, तो मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। It may be noted that the 2 lobes of p orbital are separated by a plane having 0 electron density. This is called the nodal plane. ये जो देख रहे हैं इसके बीच में जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो इसको अलग किए हुए है, इसको इसका नोडल प्लेन कहते हैं। मतलब ये देखिए यहाँ पर जो x पर ये लोब बना हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में एक गैप हो गया, तो यही है इसका नोडल प्लेन।
अब अगर हम इसका देखेंगे तो यहाँ पर ये पी वाई है, इसलिए ये वाई लोब पर बन रहा है। तो इसका नोडल जोन कितना हो गया, एक्स और जेड, क्योंकि ये दोनों को सेपरेट किए हुए हैं। अब सिमिलरली अगर हम लास्ट वाले को देखेंगे पी जेड, तो यहाँ पर जेड पर लोब है और इसका नोडल प्लेन कितना हो गया, एक्स वाई। तो ऐसे हम पी ऑर्बिटल की जो तीनों जो वो है वो निकालेंगे। तो अब चलिए डी ऑर्बिटल की देखती है। डी ऑर्बिटल की जो है वो डबल डबल शेप है और उसके जो है वो 5 शेप है। अब ये कैसे होता है ये भी चलिए हम देखते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो हम क्या देखेंगे, हमारा जो ये वाला जो लास्ट वाला जो डी ऑर्बिटल है, यहाँ पर हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, सॉरी ओके, सो यहाँ पर हो गई n की वैल्यू हो गई 3। तो फिर हम अब l की वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 मतलब s, 1 मतलब p, 2 मतलब d। अब इसके इंडिविजुअल फार्मूलाज कैसे निकालते हैं ये तो मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बता दिया था, फिर भी मैं आपको बेटर उसके लिए बता देती हूँ। n-1, n-2 और 0 ऐसे करके हम क्या करेंगे, l की वैल्यू निकाल लेंगे। तो s और p ऑर्बिटल की शेप्स ऑलरेडी हमें पता है, तो हमें क्या करना है, l इक्वल्स टू 2 की वैल्यू निकालनी है। तो l इक्वल्स टू जब 2 होगा तब इसके टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ml कितने होंगे, 2 × 2 + 1 मतलब कितने होते हैं, 5। इसका मतलब इसके इंडिविजुअल वैल्यूज़ फिर कितने होते हैं, -2, -1, 0, 1, 2। Hence there are 5 orbitals. So the 5 orbitals are namely as dx, dyz, dzx, dx²y² and dz²। तो चलिए पहला वाला देख लेते हैं, x और y। ये देखिए ये x और y के बीच, मतलब ये y पर एक प्लेन है, मतलब ये थोड़ा सा स्लाइटली ये y को क्रॉस करते हुए जा रहा है। इसका जो नोडल प्लेन है यह है एक्स जेड क्योंकि ये सेपरेट किए हुए हैं, वाई जेड मतलब ये दोनों, ये और एक्स जेड। दूसरे वाले का अगर आप सिमिलरली देखेंगे तो इसमें क्या है, वाई जेड है, वाई जेड मतलब ये इसके बीच में हुआ है। मतलब आप ये शॉर्टकट के लिए समझ लीजिए कि एक्स वाई है इसलिए एक्स वाई के बीच में है, वाई जेड है इसलिए वाई जेड के बीच में है, जेड एक्स है इसलिए जेड एक्स के बीच में है। और उसका जो नोडल प्लेन है, मतलब नोडल प्लेन आप कैसे निकालेंगे, जो मतलब दोनों को सेपरेट किए हुए है वो एक्स वाई। अब देख लीजिए इन दोनों को एक्स वाई ने सेपरेट किया हुआ है और वाई जेड ने सेपरेट किया हुआ है, तो ये हो गया इसका नोडल प्लेन। अब डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स पर एक लोब होगा और वाई पर एक लोब होगा। ये जो है थोड़ा सा स्लाइटली इधर होकर जाएगा। अब जो नेक्स्ट है ये जेड स्क्वायर है। अब ये जेड स्क्वायर जो है, अब ये जो जेड स्क्वायर बारे में ना, इसमें एक मज़ेदार बात क्या है, ये जो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है इसका 1 कॉनिकल सरफेस है विच इज़ काउंटेड एज 2 एंगुलर नोड्स। ओके, सो ये हम समझ गए। हमारे SPD क्लास 11 और 12 के लिए आपके लिए इतना ही ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में अपनी किसी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।